इस बार उन्होंने एक साइकोपैथ का किरदार अदा करने की कोशिश की है और उस किरदार को देखकर आप यकीनन कहेंगे कि इमरान अशरफ वाकई ही बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ड्रामा सीरियल खुमार और नमक हराम के बीच में एक क्लैश रहेगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको करते हैं जी वेलकम। तो दोस्तों, फाइनली पाकिस्तान के मोस्ट अवेटेड हीरो का ड्रामा खुमार जियो टीवी पर लॉन्च होने जा रहा है और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि इस ड्रामे का लोगों को इतना बेसब्री से इंतजार था, यानी कि फिरोज खान के ड्रामे का। यार, जब से मैं सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, तब से लेकर अब तक कभी भी मुझे किसी हीरो के बारे में किसी ने नहीं पूछा, किसी कंट्रोवर्सी के बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जितना लोग फिरोज खान के बारे में जानना चाहते हैं। और ऐसी इज्जत, ऐसा प्यार मैं सोचकर हैरान होता हूं कि अल्लाह पाक इतना प्यार बहुत कम लोगों को नसीब फरमाता है। इतना प्यार फिरोज खान से कि भाई उनके ड्रामे का लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। तो बात करेंगे जी ड्रामा सीरियल खुमार के बारे में और आज हम आपको बताएंगे कि उसकी कहानी क्या है, क्या होने जा रहा है, कौन कौन उसमें काम कर रहा है और फिरोज खान का कैरेक्टर इस ड्रामे में क्या है, बल्कि ऐसा कैरेक्टर उन्होंने अभी तक नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे सब्सक्राइब भाई, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस ड्रामे में फिरोज खान के साथ हीरोइन है नीलम मुनीर और लोग ये शुक्र अदा कर रहे हैं कि इस ड्रामे में कम से कम फिरोज खान को एंग्री यंग मैन वाला किरदार नहीं मिला, क्योंकि इस ड्रामे में फिरोज खान को बहुत ही मासूम और नर्म दिल इंसान दिखाया गया है। ड्रामे की कहानी कुछ नई नहीं है, बल्कि वही घिसी पिटी कहानी है। फिरोज खान को एक अमीर शख्स दिखाया गया है, जबकि नीलम मुनीर को शदीद गरीब। नीलम का भाई फिरोज खान का दोस्त होता है और फिरोज अपने दोस्त के घर जब जाता है और उसकी बहन नीलम को देखता है तो उसकी सादगी और खूबसूरती पर दिल हार बैठता है। वैसे नीलम जी, आप इतनी सोहनी है तो सही, आप पे कोई भी दिल हार सकता है, मैं नहीं हारता, बेगम बड़ी सख्त है। डर गई। फिर फिरोज बहाने बहाने से नीलम की फैमिली की कहीं ना कहीं मदद करता रहता है और साथ में उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता रहता है। यार, ये अमीर लोग खूबसूरत लोगों की मदद क्यों करते हैं? और फिर चोरी चोरी नीलम से मोहब्बत भी करता रहता है और किसी को पता भी नहीं लगने देता, बल्कि नीलम को भी इस बात का पता नहीं चलता कि इतना अमीर बंदा उससे मोहब्बत करने लग गया है। वैसे यह गल मनने वाली नहीं, लड़कियों को पहली ही नजर में पता चल जाता है कि ये मुझे किस नजर से देख रहा है। पर नीलम जी इतनी मासूम असल जिंदगी में होती तो क्या ही बात थी, मस्ती कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो इस सालिम समाज में हमेशा से होता आया है। फिरोज खान की माँ को फिरोज की एक तरफा मोहब्बत का पता चल जाता है और वो नीलम को बहुत जलील करती हैं और एक मौके पर तो वो नीलम को अपने घर से धक्के मार मार कर निकाल देती हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब फिरोज की माँ नीलम को धक्के मार मार कर निकाल देती है तो वहां पर एक गाना आना चाहिए था, नीलम पर पिक्चराइज होना चाहिए था। इससे पहले कि आज तू आए मेरी आंखों में फिर लहू छाए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगी, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगी। नीलम ने एक डंडे के ऊपर अपनी पुटकली लगाई होती और ऐसे गाना गा रही होती, टेन 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 टेन, और फिरोज खान अपनी पुरानी मॉडल की कोई गाड़ी लेकर आ रहा होता है, टेन 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 टेन। ये कहानी तो मुझे कुछ ऐसी ही लग रही है भाई, जैसे कि पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कि लड़का कोई अमीर शख्स है और लड़की जो है वो गरीब है। माँ उसको कहती है, तुम्हारी औकात है हमारे खानदान की बहू बनकर आने की। अब जाहिर है कि फिरोज खान की एकतरफा मोहब्बत के बारे में ना तो नीलम जानती होती है और ना ही उसके घर वाले जानते होते हैं, इसलिए वो नीलम की शादी कहीं और तय कर देते हैं। और ये जब सीन मैंने देखा तो मुझे यूं ही लगा कि फिरोज खान हर ड्रामे में ये क्यों बन जाते हैं कि इन पर ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है। अब जाहिर है कि इस ड्रामे में फिरोज खान को एक अच्छा इंसान दिखाया गया, एक नर्म दिल इंसान दिखाया गया, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो उसके घर में घुसकर कहे कि मेरी मोहब्बत नू किसे हाथ पाया तो मैं उधर टोटे टोटे कर देंगा। वो यही चाहेगा कि मैंने इन पर एहसानात किए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बदनाम हो जाऊं। इसलिए फिरोज खान भी यहाँ पर एंग्री यंग मैन वाला किरदार नहीं दिखाएंगे। भाई, फिरोज खान के फैंस को बस यही एतराज है कि हर ड्रामे में फिरोज खान को एक नाकाम आशिक क्यों दिखाते हैं। जो भी ड्रामा देखें उसमें वो
वो एक नाकाम आशिक हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उनकी रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही सीन है। सज्जल से मोहब्बत की, वो जिंदगी से चली गई। उसके बाद रियल लाइफ में उनके साथ क्या कुछ हुआ ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तू बात आ जा। और उनके देखने और चाहने वालों को ये बहुत ज्यादा इतराज है कि ड्रामा सीरियल खुमार, जो कि अभी 2 महीने पहले शूट होना शुरू हुआ, वो कंप्लीट भी हो गया और लॉन्च भी हो गया, जबकि अखाड़ा उसकी शूटिंग को काफी अरसा गुजर गया, उसका अभी नामो निशान नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूं, खुमार ड्रामा पहले लिखा गया था और ये उस वक्त लिखा गया था जब फिरोज खान और उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई चल रही थी, यानी कि एक्स वाइफ के बीच में जब वो लड़ाई चल रही थी और सारे उनसे इख्तलाफ कर रहे थे और सारे ही चाह रहे थे कि अब फिरोज खान को इंडस्ट्री से निकाल दिया जाए। बड़े बड़े एक्टर्स उनके खिलाफ बोल रहे थे, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ये फैसला कर लिया था कि अब हम उनको कास्ट नहीं करेंगे और उनके साथ सुपर हिट ड्रामा करने वाली खुदा और मोहब्बत में उनकी हीरोइन इकरा अजीज, उन्होंने भी ये कहा था कि अब मैं फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगी, जबकि उनका एक ड्रामा शूटिंग में बल्कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उन्होंने उस वक्त एतराज किया था कि फिरोज खान के साथ मैं काम नहीं करूंगी। उस मुश्किल वक्त में अब्दुल्ला कादवानी ने यह किया कि उन्होंने सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखवाया सिर्फ और सिर्फ फिरोज खान को सोचकर। उस वक्त तक उन्होंने ना तो डायरेक्टर का सोचा था कि इस ड्रामे को डायरेक्ट कौन करेगा, बाकी कौन कौन इसके साथ काम करेगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिरोज खान को सोचकर ये ड्रामा लिखवाया और फिरोज खान को ये खुशखबरी दी कि जितने भी लोग आपके खिलाफ हो जाए, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको काम जरूर दूंगा। लेकिन एक बात आपको और बताता चलूं कि अब्दुल्ला कादवानी फिरोज खान को अपने लिए बहुत लकी समझते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब अब्दुल्ला कादवानी बहुत सारे ड्रामे बना रहे थे, उनका कोई भी ड्रामा इतना सुपर हिट नहीं था, लेकिन जब उन्होंने फिरोज खान को कास्ट किया ड्रामा सीरियल खानी के लिए, तो उसके बाद अब्दुल्ला कादवानी की गुड्डी ऐसी चढ़ी। अब्दुल्ला कादवानी और उनके जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं, उनको ये लगा कि फिरोज खान हमारे लिए बहुत लकी हैं। अब ये नहीं है कि वो ये समझते हैं कि फिरोज खान के बगैर हम चल ही नहीं सकते, लेकिन उनको ये लगा कि फिरोज खान को चाहने वाले बहुत हैं, तो इन्हीं पर काम किया जाए। अच्छा, यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ड्रामा सीरियल नमक हराम, जो कि इमरान अशरफ का है, और इमरान अशरफ के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इमरान अशरफ भी हर ड्रामे में एक नया किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भोला में देखा, यानी कि रांझा रांझा करती में देखा, भोले का किरदार बहुत फेमस हुआ। उसके बाद उन्होंने एक खुसरे का किरदार भी अदा किया। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी भी बहुत सारे ड्रामों में की है। उसके साथ साथ उन्होंने रक्स बिस्मिल में भी बहुत डेंजरस किस्म का किरदार अदा किया था और बहुत जबरदस्त था। इस बार उन्होंने एक साइकोपैथ का किरदार अदा करने की कोशिश किया और उस किरदार को देखकर आप यकीनन कहेंगे कि इमरान अशरफ वाकई ही बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ड्रामा सीरियल खुमार और नमक हराम के बीच में एक क्लैश रहेगा। कुछ हासिल करने के लिए वो कुछ भी पुट्ठा सीधा कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ फिरोज खान का जो किरदार है वो दिखाया गया है बहुत ही मासूम और एक अच्छे इंसान का। अब देखते ही ये हैं कि इन दोनों ड्रामों में से आगे कौन निकलता है और कौन सा ड्रामा लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे यूं लगता है कि इस बार इमरान अशरफ का ये जो ड्रामा है ना, नमक हराम, जैसे हर सीजन हर साल में कोई ना कोई सुपर हिट ड्रामा आता है ना, जैसे तेरे बिन आया, मेरे पास तुम हो, मुझे प्यार हुआ था, इस तरह से बहुत सारे ऐसे ड्रामे आए जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद वो एक और कौन सा ड्रामा था, वो 2 बच्चों की जो शादियां करा देते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। इस बार मुझे यूं लगता है कि नमक हराम और उसके साथ साथ ये खुमार, इन दोनों ड्रामों के बीच में रेस होगी। और आप लोगों का क्या कहना है कि कौन सा ड्रामा ज्यादा हिट होने वाला है? मुझे जहां तक लगता है, क्या बताऊं, लेकिन आप लोग अपनी राय दें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि कौन सा ड्रामा हिट होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।